आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दोस्तों, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था और मैं वहां लोगों से यह पूछ रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, क्या हम चीन के प्रोडक्ट्स का विरोध करके ऐसा अपने लोगों को दे पाएंगे कि जिससे उसकी कमी पूरी हो जाए और जनता को कोई तकलीफ भी ना हो आत्मनिर्भर भारत की राह पे चलने पर। तो उनका यह कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। काफ़ी अंधभक्त ऐसे थे कि जो बिना कुछ सोचे समझे आत्मनिर्भर भारत की उन्हें शुरुआत भी नहीं पता था क्या है, वह हर चीज़ में हाँ कर रहे थे। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी मिले जिन्होंने बताया मोबाइल फ़ोन से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक के सामान की हम चाइना पर ही निर्भर करते हैं। यदि हम अपने देश में वह सामान खरीदते हैं तो अवश्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय कंपनियां भी वह सामान बनाती हैं, लेकिन वह उस प्राइस में, उस मूल्य में नहीं मिलती हैं जिस मूल्य में वो चाइना देता है। एक लाइटर की बात भी कीजिए आप, मोबाइल की बात करें आप, और आप LED टीवी तक भी निकल जाएं, अब तो कार भी निकालने वाला है चाइना। तो उसके पक्ष में लोग खड़े थे। तो कहीं मुझे नहीं लग रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिभाषा दी गई है वह पूरी हो जाएगी। और इस समय आप देखें कि अमेरिका और चीन का एक बहुत ज़्यादा में विरोध चल रहा था और भारत और चीन के बीच कुछ भी नहीं था। लेकिन चीन से जैसे ही अमेरिका ने अपने रिश्ते तोड़े तो भारत ने भी अगुवाई करी, चीन से रिश्ते तोड़ दिए अपने। अब अमेरिका चीन से रिश्ते जोड़ रहा है, हमारे साथ सरहद में भी परेशानी है और व्यापार में भी परेशानी होगी। देखिए, यहाँ अंधभक्ति से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ हमें सोचना होगा। आप सोचिए, अपने निजी स्तर से सोचना शुरू कीजिए कि क्या चीन के प्रोडक्ट अगर अचानक बंद कर दिए जाएं, जबकि 15 अगस्त में जो झंडे मिलते हैं भारत के वह भी चीन से बनकर आते हैं, तो आप सोचिए क्या हम उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे। हर जो एक वर्ग ऐसा भी है जो शायद एप्पल यूज़ नहीं करता है, सैमसंग यूज़ नहीं करता है, वह वीवो या ओप्पो से ही काम चला लेता है, उसको वही फंक्शन वीवो और ओप्पो में मिल जाते हैं जो चाइना दे रहा है। तो उसके अलावा फिर दूसरा विकल्प क्या है? वह व्यक्ति क्या करेगा? या तो सैमसंग और एप्पल जाकर खरीदेगा या फिर भारत में वो मोबाइल कौन सा लेना पसंद करेगा। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम चाइना का विरोध करें, बल्कि हमें तो देश की हर उस कंपनी का दुनिया की करना है विरोध जो भारत में कमा रही है। हमें उसका एक विकल्प लाना है। डोमिनोज का पिज़्ज़ा है तो उसे हमें जैसे कैसे भारत से बाहर निकालना है और भारत का एक ब्रांड उस पिज़्ज़ा की जगह रख देना है। यदि आप निकॉन कैनन से शूट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि वह कैमरा कहाँ का है, किस देश का है। आपको भारत से ही उपलब्ध करवानी में होनी चाहिए, मिलने वाली चीज़ को ही लेना है। लेकिन क्या तकनीक के इस क्षेत्र में आज ये आपको मुमकिन लग रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे कि सारी चीज़ें खुद अफोर्ड कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस तकनीक से, उस मशीनरी से अभी बहुत पीछे हैं जिसका हमें सपना दिखाया जा रहा है। यदि आत्मनिर्भर भारत को मैं अपनी नज़र से देखता हूँ, अपनी दृष्टि से देखता हूँ, तो यकीन कीजिए मुझे उस 15 लाख वाले जुमले की तरह ही प्रतीत होता है। और आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।